अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं CS302 DLD। इसका सेकंड जो असाइनमेंट आई है उसका सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ये आपकी डेडलाइन इसकी 29 दिसंबर है और इसमें कुछ आपने ये वर्ड के फॉर्मेट में सबमिट करवानी है और के मैप और बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन आपने इसमें यूज करनी है और के मैप के थ्रू जो है वो आपने इसको सॉल्व करना है। किसी और फॉर्मेट में आप इसको सबमिट नहीं करवा सकते और ये एक ही क्वेश्चन है आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर 6 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड इन कैनोनियल सम फॉर्म एज गिवन बिलो। ये एक हमारे पास कैनोनियल सम फॉर्म है। इसमें ये मेन टर्म्स है 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36 53 54 55 56 60 एंड 61। ये हमारे पास डिफरेंट मिन टर्म्स गिवन है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग के मैप। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास मिन टर्म्स हैं वो 6 बिट्स है। ठीक है, तो 6 वेरिएबल्स लेंगे। उसने हमें खुद पिछली स्लाइड में बता दिया है यू वी डब्ल्यू एंड एक्स वाई जी। ठीक है, तो 6 वेरिएबल्स हैं तो आपने यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी ले लिया। पहली मिन टर्म 1 है, आपने उसका 6 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। 2 को बाइनरी नंबर में, 3 4 इन सब के ये हमने बाइनरी नंबर्स लिख लिए। ठीक है, 20 25 27 ये सारों के हमने यहाँ पे बाइनरी नंबर्स लिख दिए हैं। ठीक है, और जिस तरह से ये नेक्स्ट भी है तो हर मिन टर्म का आपने ये बाइनरी नंबर बनाना है। जिस तरह से 1 है तो ये 0000001, 2 को आता है 0000110, 3 का आता है 0000111, 0001004 का है। तो इसी तरह से ये सब के आपने हर एक मेन टर्म का बाइनरी नंबर जो है, इस वीडियो को पॉज करना है और आपने ये वर्ड पे बनाना है। बनाने का आसान सा तरीका है, आप वर्ड की फाइल को ओपन करें। ठीक है, और इसके अंदर जाएं और 7 बिट्स का इसमें एक टेबल ऐड करें। हमारे पास ये 26 रोज हैं, 26 डिफरेंट मिनटम्स है। तो 27 रोज और 7 कॉलम्स हम लेंगे। तो हम इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, कॉलम्स हमारे पास 7 होंगे और एक कॉलम मिन टर्म के लिए और बाकी जो है वो उसके लिए, और 27 रोज हमने ले ली। ये मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पे आ जाएंगे मेन टर्म्स और इधर आपका आ जाएगा जी वेरिएबल्स यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ये 6 बिट्स आपके आगे। पहली मिनटम लिखें, पहला है 1, इसका 6 बिट क्या होता है 0000001। फिर इस तरह से आगे लिखें 2, और 2 का क्या होता है 0000001 एंड 0। फिर आप लिखें 3, इसका 00001 एंड 1। इसी तरह से आपने सारे ये जो जितने बिट्स हैं इतने आपने इधर सबका लिख लेना है। ठीक है, सबका आपको ये मिन टर्म्स का टेबल आप इस असाइनमेंट में बनाएंगे और आपने इस तरह से जो है ये सारे, मैं क्या करता हूँ, मैं वहां से, ये मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड बनाई है तो मैं इससे जो है ये कॉपी कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। तो ये मेरा 0 से लेके 19 तक है। इसको कॉपी किया और इधर गया और इनको सिलेक्ट किया और इधर पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो मेरे पास ये जो है ये सारे पेस्ट हो गए। ये 1 के लिए भी है, इसमें ये बेसिकली कलर का इफेक्ट आ रहा है आई गेस। तो वो मैं उसका ज़रा कलर चेंज कर लूँ, ये ब्लैक इसको कर दें। ठीक है, और कलर इसका जो है वो प्योर ब्लैक हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 1 था। उसके बाद रिमेनिंग हमारे पास जो बनते हैं, ये कलर कुछ और इधर, ये पता नहीं कहाँ का आ गया। ठीक है, सो ये इधर आप ये चेक करें, ये बेसिकली होता है 2 की पावर 0। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 2 की पावर 1 जो है वो 2 होगा और ये 2 की पावर 0 जो है ये 1 होगा। ठीक है, और ये नेक्स्ट वाला जो है 2 की पावर 2 होता है तो ये बन जाएगा 4। और ये होता है 2 की पावर 3, इसको आप 8 लेंगे। और ये होता है 2 की पावर 4, इसको आप 16 लेंगे। और ये होता है 2 की पावर 5, इसको आप 32 बिट लेंगे। अब इधर से अगर आप देखें 18,
तो 18 क्या है, 16 और 2 का सम है। ठीक है, 18 क्या है, 16 और 2 का सम है। इसी तरह से सारे मिन टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो हम नेक्स्ट वालों को, इसको मैं जरा कट कर लूं अगर इनके इधर कुछ लिखा गया है तो। स्प्लिट की बजाय इसको डिलीट किया मैंने और इनको नॉर्मली कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वालों पे मैं गया और अगले मेन टर्म्स को भी मैंने इस तरह से कॉपी कर लिया है। ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने, ये सारे मैंने इधर टाइप किए हुए हैं। आप वर्ड में खुद से ये टाइप करेंगे, पहले पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो टेबल समेत आ गया है। टेबल नहीं चाहिए भाई हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 का ये पूरा हमारे पास आ गई वैल्यूज। ठीक है, और इसको मैं जस्ट फॉर सेफ्टी मैं इसको ब्लैक कर दिया कि अगर कोई इनविजिबल रह गया तो वो वापस विजिबल हो जाए। रिमेनिंग हमारे पास 8 है, तो इस पे पास आप गए और ये रिमेनिंग 8 मेन टर्म्स भी जो है वो मैंने कॉपी करनी है। ये सिलेक्ट हो गए, आप इसको टाइप करेंगे। ठीक है, मैंने अपनी इजीनेस के लिए ये सब किया है, तो नहीं जी, सिलेक्ट करके करूँगा मैं पेस्ट, और ये मैंने इधर पेस्ट कर दिए और अगेन मैंने उसका वही कलर जो है वो मैंने नॉर्मल कर दिया। और इसको मैं पूरे टेबल को चूंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया तो मैं ज़रा इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करूँगा। मैंने इसका फॉन्ट दे दिया, मैंने इसको जो है वो साइज़ दे दिया 15 का, और कोई भी बोल्ड नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये मेरा जो पहला कॉलम है ये मेरी मिनटर्म्स हैं। ठीक है, और आगे उनका 6 बिट जो है वो बाइनरी कोड है। तो ये मिनटर्म्स सारी और उनका आगे 6 बिट बाइनरी कोड। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने, बेहतर तो है आप स्टेप बाय स्टेप करें जैसे मैंने किया है। ठीक है, यहाँ पे आप एक इस तरह का आगे टेबल बनाएंगे और जा इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इधर आपने क्या करना है, 1 1 प्लेस कर देना है। ठीक है, कैसे, ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया 6 बिट्स के लिए, तो ये हमारे पास 8 बिट इधर और 8 बिट इधर, 9 रोज और 9 कॉलम्स आप ले लें, और बल्कि 10 रोज और 10 कॉलम और 9 रोज मैं ले रहा हूँ, बताता हूँ क्यों ले रहा हूँ। तो इधर आपने लेने हैं 10 कॉलम्स और 9 रोज, फिर कोई ऊपर नीचे हुआ तो हम उसको डिलीट कर देंगे। ये पहले वाला जो कॉलम है ये पहले 3 वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, एक्स वाई सॉरी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, और इसके नीचे आपने वो 3 बिट का कॉम्बिनेशन 0 0 1 0 1 0 और 0 1 1, ऐसे ही है, नहीं 0 1 1 ऊपर है और नीचे है 0 1 0। फिर आपके पास 1 0 0 1 0 1 ट्रिपल 1 और 1 1 0। इस तरह से आपने प्लेस कर दिया। ये आपके पास आ गए यू वी एंड डब्ल्यू, लेफ्ट साइड वाला आपका कॉलम। ठीक है, इसको मैं शेड कर देता हूँ जस्ट फॉर अपनी सेफ्टी के लिए। और इधर दूसरे वाला 0 0 0 और 0 0 1 0 और 1 0 1 1 और 0 1 0। ठीक है, और नेक्स्ट में गए हम 1 0 0, फिर 1 0 1 ट्रिपल 1 और 1 1 0, और ये क्या बन गया मेरे पास, एक्स वाई जी की वैल्यूज बन गई। ठीक है, मैं इसके लिए आगे लिख दिया कि ये किसके लिए हैं, तो इसलिए मैंने लास्ट कॉलम लिया था। इसको आप इससे हाईलाइट कर दें, रेड के साथ कर दें, चलें। ठीक है, और मुझे इन नीचे इन कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या देखना है कि पहले वाले को लाना है, पहला वन। ये क्या होता है हमारे पास, 0 0 लेफ्ट पे और टॉप पे 0 0 1, टॉप पे 0 0 1, तो 0 0 लेफ्ट वाला, यानी ये 3 यू वी डब्ल्यू हमारे कॉलम में। ठीक है, कॉलम वाला कॉम्बिनेशन है, और ये है 0 0 0, और ये 0 0 1 मेरा रो वाला कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो मैं इधर नीचे आया, ये देखें, ये पहली रो यानी 0 0 0 और 0 0 1 0 0, ये देखें मेरा रो है, और 0 0 1 यहाँ पे मेरा कॉलम था। तो मतलब ये यू वी डब्ल्यू मेरे पास पहले 3 बिट्स यू वी डब्ल्यू है,
अगले 3 बिट एक्स वाई जी हैं। तो यू वी डब्ल्यू के अंदर मेरा जो कॉम्बिनेशन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि ये सेम स्क्रीन में मुझे विजिबल हो, आपके लिए भी आसानी हो देखने में। तो इस तरह से है कि ये जो पहले 3 बिट्स होते हैं हमारे पास, ये एक आखिरी को देखने, आपको आखिरी 2 को प्लेस कर लें तो आपको समझ आ जाएगा। ये लास्ट 2 क्या है, लास्ट में मेरे पास है 60, ठीक है। और ये मैंने 1 से स्टार्ट किया, 2 3 और 60, आई गेस एक और भी था इसमें 61 का, वो शायद मैं मिस कर गया हूँ। चलें, बहरहाल इसको देखें, 60 है तो ये 111 लेफ्ट पे और 100 टॉप से, तो 111 ये वाला लेफ्ट पे, ठीक है। ये वाली रो मेरे पास फाइनल हो गई। और ऊपर से क्या है मेरे पास, अगले 3 बिट है 110, तो वो 100 ये रहा, तो यहाँ पे आके मैंने 1 प्लेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक और भी है इसी तरह का, वो है 61, वो एक मिनट मैं मिस कर गया हूँ इसकी, तो वो भी इसी तरह से ही है 1 1 1 0 एंड 1। और ये भी उसी तरह से 111 लेफ्ट से 61 की अगर मैं बात करूं, तो ये वाली ये 111 रहा, इसकी रो और कॉलम मेरा है 101, तो वो यहाँ पे आता है, तो इधर मेरा 1 प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इससे ऊपर वाले को देखें, 56 है 111 000, तो ये रहा 111 और 000, यानी कि रो में ये कॉलम का UVW 111 और रो का XYZ 000, ठीक है। फिर जहां जहां पे ये मेरे मिन टर्म्स मैच इस तरह से होती हूँ, जिस तरह मुझे 55 का 1 लगाना है, तो वो कहाँ लगाऊंगा, ये ब्लू वाला जो मेरा कोड है UVW, उसमें 110, उसमें मेरे पास 110 ये लास्ट रो बनती है, और कॉलम मेरा 111, तो वो यहाँ पे आता है, तो मैं इधर 1 लगाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास जो आता है 55 हो गया, 56 में क्या है 111 1 0 0, वो भी लग गया, ठीक है, 111 और 000। और इससे ऊपर है मेरे पास 54, 54 में होता है 110 और उधर से भी 110, तो रो का भी 110, इसकी लास्ट रो बनती है 110 में, ठीक है। और कॉलम में भी 110 की लास्ट रो बनती है, तो वो यहाँ पे आ गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है मेरा 53, तो वो 110 और 101, यानी लेफ्ट से 110 टॉप से 101, तो वो यहाँ पे आ गया। इस तरह से मैंने 1 प्लेस करने सारे। अब रिमेनिंग मैं चलें एक बार में, ये आप बाकी आप खुद कीजिएगा। और ये इस तरह से आपने ये टेबल फिल करना है। और आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हुसैन साजिद आप इधर सर्च बार में टाइप करते हैं तो ये आपको मिल जाता है, ठीक है। हुसैन साजिद को सर्च कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो मेरे पेज को भी लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को शेयर भी कीजिए और इस पर मेरे विजिटर्स बढ़ाइए। और इसके अलावा इंस्टाग्राम अगर आप यूज़र हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे लाजमी फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे लर्निंग के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आपका कोई भी क्यूरी हो तो आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी आपकी न्यू असाइनमेंट आती है तो आप सब फौरन जैसे ही वो आती है मुझे व्हाट्सएप कर दिए करें ताकि मेरे पास टाइम हो कि मैं उसका सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकूं। जैसे कि इस वीडियो का जो मैंने सोल्यूशन प्रिपेयर किया वो कितना कॉम्प्लिकेटेड टफ वे में मेरे लिए था, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं हम उसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये हमने वो जहाँ जहाँ पे मेरे मिन टर्म्स बन रहे हैं मैंने उधर उधर 1 लगा लिया। और अब आपने बनाना है कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात यह है कि कैसे हम इस कॉम्बिनेशंस को मैनेज करते हैं और कैसे हम उसको देखते हैं, वो अभी हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि इन कॉम्बिनेशंस को आपने हैंडल कैसे करना है। आपके पास ये 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है। आपके पास ये डिफरेंट जो 8 बॉक्सेस हैं, तो आपने यानी कि ये 4 ये 4 ये, तो ये टोटल हमारे पास 16 थे। तो उसको जब 6 बिट आता है तो आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर पार्ट के अंदर 16 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो ये पहले वाला जो है इसको इस पहले वाले के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले का इधर से तीसरे वाले के साथ, यानी कोई से भी इनमें से 2 बॉक्सेस लें। ये 4 पार्टीशन हमने कर दी, पार्टीशन ए, पार्टीशन बी, पार्टीशन सी और पार्टीशन डी। तो हम इनमें से कोई से भी 2 पार्टीशंस को लें, उसको एक दूसरे के ऊपर रखें, तो जो नंबर्स ऊपर नीचे मैच होते हैं, यानी यहाँ पे ये देखें, ये इन दोनों बॉक्सेस लेफ्ट वालों को अगर हम देखें तो इसका सेकंड और थर्ड बॉक्स पहली रो का और अगले का
नीचे वाले बॉक्स का भी फर्स्ट रो का सेकंड और थर्ड बॉक्स जो है ये ओवरलैप करते हैं, तो इनका हम आपस में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर आपकी के मैप की थोड़ी सी बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको पता है कि आप इसमें दो बॉक्सेस यानी दो वन का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 4 वंस का, 8 वंस का, या 8 का या 16 का या फिर 32 का। ठीक है, आप ऑड नंबर्स में नहीं इसको कर सकते, 6 का भी नहीं होता, 2 की पावर में हमने इसको करना होता है। सिंगल कर सकते हैं, अकेले वन का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 2 वन का बन सकता है, फिर 4 वन का, फिर 8 का, फिर 16 का, फिर 32 का। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जो 2 की पावर में आते हैं, तो उतने वंस का आपस में आप कॉम्बिनेशन बना सकती हैं। तो ये देखें, हमने इस वाले बॉक्स और इस वाले बॉक्स का आपस में कंपेयर किया, तो ये पहली रो इधर से और इस वाले थर्ड वाले बॉक्स की पहली रो, इसका सेकंड थर्ड बॉक्स में 1 1 जो है उसका हमने पहला पेयर बनाया। अब इसमें क्या है, इन दोनों का आप थोड़ा सा ये देखें कि ये सिंप्लीफिकेशन होती कैसे है। ठीक है, पहले वाले बॉक्स को आपने लिया, ठीक है, और इसके अंदर पहली रो में था 0 0 0 और नीचे था जो आगे है वो 1 0 0 है। ठीक है, और ये था मेरा लेफ्ट वाले दो रोज चूंकि इसमें आ रही हैं, तो पहली रो और पहली रो के अंदर जो कॉलम है वो क्या बनता है हमारे पास 0 0, ये रो का आपस में ले लिया हमने। अब इसके अंदर देखें तो पहला जहां पे डिफरेंट है वहां पे मैंने डैश लगा दिया 0 1, जहां पे सेम है उसको मैंने 0 0 कर दिया। ठीक है, इस 0 0 का क्या मतलब है कि ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये लेफ्ट साइड पे मेरे पास यू वी एंड डब्ल्यू है, ठीक है, और ये भी मेरे पास यू वी एंड डब्ल्यू है, लेकिन जिसके जहां पे 0 है इसका मतलब क्या है कि वो जो है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको मैंने अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, तो ये नीचे आप देख सकते हैं इन चार का ये कॉम्बिनेशन बना है और कैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है कि ये जो मैंने आउटपुट लिखी है ये मैंने तो लिखी है उससे जाके मैथ टाइप से आप वर्ड के अंदर इंसर्ट इक्वेशन के साथ भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बनता है 0 0 0 और 1 0 0, इसमें से सिमिलर था सेकंड और थर्ड, यानी आपने देखना है कि पहला बिट सेम है तो वो आंसर में आएगा, यानी पहला बिट यहाँ पे डिफरेंट था, 0 और 1 डिफरेंट है, तो इसमें से पहला बिट जो यू है वो आंसर का हिस्सा नहीं होगा। फिर वी दोनों में सेम है 0 0 में, तो 0 0 का मतलब है v का कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद जो है w सेम है। ठीक है, और w का मतलब क्या है, यानी मैं इसके ऊपर लिखता हूँ ये u v w इस तरह से है। ठीक है, और आगे x y और z है, ये कॉलम है और वो रो है। ठीक है, तो मेरे पास इधर से आया 0 0 0, इसका मतलब क्या है कि u कॉम्प्लीमेंट v कॉम्प्लीमेंट और w कॉम्प्लीमेंट। 1 0 0 का मतलब है u v कॉम्प्लीमेंट एंड w कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें से मेरे पास u और v वो अनचेंज्ड बिट हैं, जैसा पहली रो है वैसा ही दूसरी रो के बिट है, तो यू वी और डब्ल्यू 0 0 के साथ मेरे पास आंसर का हिस्सा होंगे, और जो पहले वाला है यू चूंकि एक रो के अंदर 0 है अगली रो के अंदर 1 है, तो ये बिट चेंज हुआ तो ये मेरे आंसर का हिस्सा नहीं होगा। फिर मेरे पास दो कॉलम्स इन्वॉल्व है, पहला कॉलम है 0 0 1 और जो दूसरा कॉलम है वो है मेरे पास 0 1 1। इसमें से मेरे पास पहला 0 सिमिलर, दूसरा बिट चेंज हुआ और तीसरा 1 सिमिलर है, तो इसका मतलब x और z, x एंड z मेरे आंसर का हिस्सा होंगे। ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर जो है x एंड z के अंदर मेरा जो है वो x का कॉम्प्लीमेंट आएगा और जो z है वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैंने नीचे लिखा, थोड़ी सी गलती है मेरी, वी डब्ल्यू एक्स ये तीनों कॉम्प्लीमेंट में है और जो z है ये कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि थर्ड बिट सेम तो है लेकिन वो 1 है। ठीक है, सो z मेरे पास विदाउट कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ये मेरे पास इस तरह से बना कि u और v और w आया। ठीक है, और उधर से मेरे पास x एंड z आया, पहले जो 3 है ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट में आएंगे और z कॉम्प्लीमेंट का बगैर आएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं अनचेंज्ड बिट जो है वो v और w का था, इधर से अनचेंज्ड बिट x और z का था। ठीक है, तो इसके इस तरह से मैंने पहली सिंप्लीफिकेशन की।
तो ये हमारा पहला जो था कॉम्बिनेशन वो हमारे पास सॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है। और इसमें ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक है लास्ट वाली, इसको थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ये जी का ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, तो जब आपने इसका आंसर लिखने लगना है तो आपने इसका जी का कॉम्प्लीमेंट नहीं बनाना। ये बेसिकली मैंने टाइप किया हुआ है उसके अंदर मैथ टाइप में, तो मुझे ये दोबारा इसमें टाइम लग जाना है अगर मैं ये इसको ठीक करने बैठता हूँ, तो इसलिए आपने ज़रा इसको इग्नोर करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट के अंदर हम चलते हैं कि नेक्स्ट वाला पैटर्न कैसे उसने सॉल्व किया। तो अब ये चार जो बिट्स थे, ठीक है, इनको मैंने रिजॉल्व किया और इन सारों को मैंने ब्लू किया था कि ये इसका पेयर बन रहा है, और जो जो मेरा आंसर आ जाएगा उन दोनों को मैं क्या करूंगा कि उसको ग्रीन करता जाऊंगा कि ये मेरा यूज हो चुका है, लिहाजा उसको मैं अगेन यूज कर सकता हूँ जो यूज हुआ हुआ होगा, लेकिन जरूरत पड़े तब आपने उसको अगेन बिट को यूज करना है दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि अगले दो कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, आइए उसको देखते हैं। ये हमारे पास पहला चार का जो कॉम्बिनेशन है, ये चार का कॉम्बिनेशन हमारे पास इसका एक हमारे पास एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया है, तो लिहाजा इसको अब हम क्या करेंगे, इन चार को मैंने ग्रीन कर दिया कि जी ये चार जो है मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इन चार को यूज कर चुका हूं, मैं इनको अगेन भी यूज कर सकता हूं किसी और का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। मैं ये देख रहा हूँ कि इसके राइट पे एक एक और वन है, ठीक है। तो राइट पे एक एक और वन है, तो देखा जाए तो इन अगले दो वन का हम कॉम्बिनेशन कहें कि हम बना सकते हैं, तो वो नहीं बना सकते। वो इसलिए कि ये पहले बॉक्स का लास्ट डिजिट है, वो अगले का पहला डिजिट है, तो इनका पोजीशन सेम नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं मेरे पास, इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं और इन दोनों को, जैसा कि आपने ये देखा कि इन दोनों को और इन दोनों का मैंने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनाया, अब ये मेरे पास चार वैल्यूज बन गई हैं। इन चार के अंदर मैंने क्या किया, अब मेरे पास जो है वो ये पेयरिंग किस तरह से बन रही है, इनकी पहली रो मेरी वही जो है, वो पहली रो मेरी जो है यू वी डब्ल्यू में वो 0 0 है, और फिर दूसरी रो मेरे पास 1 0 0 है, तो इसमें मेरे पास सेम आया यू एंड वी, सॉरी वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। दूसरी रो मेरे पास ये है, पहली यानी कि 0 1 1 है कॉलम, और दूसरा मेरे पास है 1 0 0 1 0 का कॉलम है, ठीक है। ये दो कॉलम है, एक मेरे पास 0 1 1 और 0 1 0 का कॉलम है। रोज में मैंने देखा कि पहला बिट मेरा डिफरेंट है, इधर से 0 है और इधर से 1, ये मेरे दो जो है ये बिट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लिहाजा पहले वाला जो यू है ये मेरे आंसर का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे मैंने डैश लगा दी, बाकी दो बिट सेम है। इसमें मैंने देखा कि पहला और दूसरा बिट सेम है, तीसरा डिफरेंट है, तो अब मैं आंसर में क्या लूंगा, अब मेरे पास ये आंसर में चार बिट्स आ रहे हैं, वी डब्ल्यू और उधर से एक्स और वाई, लेकिन वी और डब्ल्यू मेरे पास कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं क्योंकि ये 0 0 है, एक्स भी 0 है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट में आएगा, वाई 1 है तो वाई विदाउट कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ये आप आंसर देख सकते हैं, ये आंसर पिछले चार बिट्स वाला है। उसके बाद प्लस लगा के आपने अगले चार बिट्स का आंसर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो वो हमने ये लिख दिया अगले चार बिट का आंसर, तो वो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट 4 बिट आया। अब मेरे पास क्या हुआ कि ये चार बिट भी सॉल्व हो गए, तो मैं इसको ग्रीन कर दूंगा कि मेरे पास ये टोटल 6 बिट्स हैं जो मेरे पास सिंप्लीफाई हो चुके हैं, तो मैं अगर मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ती तो मैं नेक्स्ट में इनको यूज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इससे डिफरेंट के साथ काम करूंगा। नेक्स्ट मेरे पास जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, ये एक ही रो है, इसके चार बिट्स हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन आपस में बन सकता है। इसका कॉम्बिनेशन हमने बनाया, क्या बना, रो तो एक ही है, ठीक है। अब हमारे पास रो सिंगल है, तो ये पूरी की पूरी रो हमारे पास जाएगी, रो हमारे पास है 0 1 0, ठीक है। और जो कॉलम है वो हमारे पास चार है, कॉलम कितने हैं, चार हैं। यहाँ पे मेरे पास रो की मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको मैं स्पेस के साथ ऐसे करता हूँ। कॉलम मेरे पास चार हैं, पहला मेरे पास 0 0 0 का कॉलम है, फिर मेरे पास जो कॉलम है वो है 0 0 1 का, फिर कॉलम है 0 1 1 का, और फिर मेरे पास जो कॉलम है वो है मेरे पास 0 1 0 का। इन चारों बिट्स के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास सेम क्या बच रहा है, चारों के अंदर सेम मेरे पास क्या आ जा रहा है, अच्छा ये मेरा एज इट इज रो, मेरी सेम ही रो है,
तो ये मेरी एज इट इज नीचे आंसर में चली जाएगी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, सो ये यू वी डब्ल्यू के अंदर मेरे पास इन चारों बिट्स के अंदर चेंजिंग क्या आ रही है, 0 चारों का सेम है पहला बिट, तो ये मेरे आंसर का हिस्सा होगा। फिर अगला बिट जो है 2021 बिट बदल गया, चारों कंसिस्टेंटली 4 कॉलम है तो चारों में जो बिट सेम रहेगा वो मेरे आंसर का हिस्सा होगा। तो अकेला पहला बिट मेरे पास क्या है, पहला बिट तो मेरे पास एक्स है। ठीक है, पहला बिट आपके पास अगर एक्स है तो इसको जरा इस तरह से करें तो ये यू वी डब्ल्यू, पहले 3 बिट्स मेरे रो से आ गए क्योंकि सिंगल रो है, लेकिन कॉलम 4 थे, उन चारों के अंदर सिर्फ पहला बिट सेम है तो पहले बिट का एक्स आएगा। अब पहले जो 4 कॉलम है इसमें देखे यू 0 है तो यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नीचे रेड करके मैंने लिखा हुआ है। फिर अगला बिट है मेरे पास वी मेरे पास 1 है तो मैंने उस पर ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया। फिर आगे W का भी मेरे पास 0 है तो इधर देखें W के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है, और X का भी 0 आया तो X के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से ये 4 बिट भी हमारे सॉल्व हो गए। तो ये हमारे पास टोटल 8 6 और 4 10 बिट्स जो है वो सॉर्ट आउट हो गए और 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने किसका कॉम्बिनेशन बनाया, N4 का। वो इसलिए कि ये 2 को यूज करना है, एक ही बॉक्स हो तो उसमें ऊपर नीचे 4 वैल्यूज हैं, 2 2 तो उनका कॉम्बिनेशन बन सकता है। हमने इनका कॉम्बिनेशन बना लिया। अब फिर हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स आ गए। पहली रो हमारे पास क्या है, पहली रो है 0 1 1 और दूसरी रो है हमारे पास 0 1 0। और पहला कॉलम कौन सा है, 0 0 1 और 0 1 1, ये दो मेरे पास चेंजिंग्स आ गई। तो यहां से मैं पहले देख रहा हूं कि मेरे पास रोज में क्या क्या सेम है, 0 सेम है, 1 सेम है, लेकिन अगला तीसरे वाला 1 0 डिफरेंट था। यहाँ पे मैंने देखा 0 सेम है, बीच में डिफरेंट है और अगला बिट मेरे पास सेम है। तो आंसर में मेरे पास यू से आंसर जा रहा है, वी से जा रहा है, एक्स से जा रहा है और जी से जा रहा है। ठीक है, तो यू का मेरे पास ये देखिए नीचे 0 जा रहा है तो यू के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। v मेरे पास 1 जा रहा है तो v के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। फिर इधर से x का 0 जा रहा है तो नीचे देखें आप x के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, और y मिसिंग है क्योंकि उसका डैश लगाया, क्योंकि ऊपर 0 है और अगले में 1 है, लेकिन ये दोनों 1 1 है और नीचे 1 गया z का, तो z के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो इस 4 का भी हमारे पास सोल्यूशन आ गया और ये नीचे उसका एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमने बनाया इन 4 बिट्स का। ठीक है, कैसे कि ये दोनों में देखें तो थर्ड रो के फर्स्ट 2 बिट्स और थर्ड रो के फर्स्ट 2 बिट्स हैं इस वाले ब्लैक बॉक्स। ये मैंने इसलिए बीच में पार्टीशनिंग की है कि आपको 4 अलग अलग बॉक्सेस समझ आए, और फिर उसके अंदर 16 16 बॉक्सेस हैं। तो ये 2 1 1 है। ठीक है, और इधर भी 1 1 है, थर्ड रो के पहले 2 बॉक्सेस, थर्ड रो के पहले 2 बॉक्स, ये 2 बिट्स सेम है 1 1। ठीक है, तो इन 4 का कॉम्बिनेशन बनाया। अब इसका ये नीचे कैसे आया, यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले हमने बनाया है। इसको लेफ्ट पे अब ले आते हैं और ये मैं आपको उसी तरह से समझा देता हूँ कि ये कैसे बन रहा है। अब इसके अंदर मेरे पास रो, पहली रो कौन सी आ रही है, पहली रो मेरे पास है 0 1 1। दूसरी रो जो मेरे पास है वो है 1 1 1 की। तो ये जो दूसरी रो मेरे पास आई ये मेरे पास बनी 1 1 1 की। अब इसका मैं कॉलम रीड कर लेता हूँ, 2 कॉलम इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, इसको थोड़ा लेफ्ट पे ले आए, ये वाला 1 1 0 और ये 2 कॉलम्स हमारे इसके इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो पहला कॉलम है जी 1 1 1 0 0 और दूसरा कॉलम है 1 0 1। तो पहले रो को देखते हैं, पहला बिट इसका जो है ये 0 है और इधर से अगले का जो पहला बिट है वो 1 है, तो ये यहाँ पे डैश आ गया। अगला 1 सेम है और अगला 1 भी सेम है। इधर से ये पहला 1 1 सेम है, अगला 0 भी सेम है, अगला बिट डिफरेंट है। तो इधर से v और w देखें ये सेम है। ठीक है, ये नीचे जाएंगे 1 1 के साथ तो v और w इधर आ गया आपको एक्सप्रेशन में। इधर से x और y सेम है तो ये 4 बिट्स डिसाइड हो गए। अब v और w 1 1 के साथ है तो इसके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। एक्स भी जो है ये मेरा 1 के साथ जा रहा है तो एक्स के ऊपर भी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन जो वाई है मेरा वो 0 में जा रहा है, तो जब 0 आता है तो उसके ऊपर उसका कॉम्प्लीमेंट हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये अगले 4 बिट भी हमारे पास सॉल्व हो गए, इसको भी हमने ग्रीन कर दिया। पीछे ये थोड़े से बिट्स रह गए हैं। अच्छा, बाकी ये जो खाली बॉक्सेस हैं ये बेसिकली जीरोज होते हैं, आपने इनकी जगह पे जीरोज को प्लेस करना है। ये मैं प्लेस करना भूल गया हूँ, तो आपने इन सारे बिट्स के अंदर रिमेनिंग में क्या पुट करना है,
0 0 0। इसका मेक श्योर करना है कि ये आप बिल्कुल ठीक करें। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया इस वाले का और इस वाले का, कैसे बना ये इस बॉक्स का फर्स्ट रो सेकंड पार्ट, इस वाले बॉक्स का फर्स्ट रो सेकंड पार्ट, तो सेम पोजीशन बनती है फर्स्ट रो सेकंड पार्ट, तो दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बना। अब इसके अंदर उसी तरह से हमने रोज और कॉलम्स को इन्वॉल्व किया। रो हमारे पास सेम है 0 0 0, तो ये नीचे इसी तरह से 0 0 0 हमारे पास चली जाएगी। कॉलम हमारे पास पहला है 0 0 1 और अगला है 1 1 0, तो रो हमारे पास ये नीचे 0 0 0 ही गई, और कॉलम से हमारे पास पहला डैश आया, फिर 0 और फिर 1 आया, तो तीनों जीरोस गए रो की साइड से, तो रो में से हमारे पास बना UVW, और इधर से हमारे पास अकेला Z आया चौथा बिट। ठीक है, सॉरी 5 बिट आ रहे हैं हमारे पास Y और Z। ठीक है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड का आंसर आ रहा है, फर्स्ट बिट डिफरेंट हो गया था। ठीक है, X वाला। अब इधर से देखें UVW जो है, ये तीनों 0 0 आ रहे हैं, तो आप इधर देखें UVW के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाया हमने, और Y का 0 आ रहा है तो Y पे कॉम्प्लीमेंट, और Z का 1 आया था तो Z के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये अगले दो बिट भी हमारे पास सॉल्व हो गए, इसको भी हमने ग्रीन कर दिया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम किसका बनाने जा रहे हैं, इस वाले 1 का और इस वाले 1 का सेम बॉक्स हो तो उसके कॉर्नर वालों का आपस में कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये बॉक्स नंबर 2 है, और इसका पहला और चौथा जो है ये फर्स्ट जो रो है, और पहली और चौथी रो का पहला पहला बिट जो है, मतलब ये इस बॉक्स के कॉर्नर है, तो इन कॉर्नर का आपस में कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, इसके अंदर कॉलम सेम है 1 0 0, यानी X Y कॉम्प्लीमेंट Z कॉम्प्लीमेंट, ये एज इट इज ये देखिए अगले 3 बिट्स जा रहे हैं, और ये इधर से 0 0 0 और 0 1 0, तो इसमें मिडल वाला बिट 0 और 1 चेंज होता है, पहला और आखिरी बिट सेम रहता है। तो आप पहला U है तो U कॉम्प्लीमेंट है, और तीसरा बिट W है तो वो W कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका इस तरह से नीचे ये कॉम्बिनेशन आ गया। इनको भी हमने ग्रीन कर दिया। नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन बना इन दो का। ठीक है, अब ये पहले इससे ऊपर वाले का था, आप कंफ्यूज ना हो गए हो कि ये पहले भी हमने नहीं दो कर, पहले इस वाले 1 का है, तो आप इससे नीचे वाले 1 के साथ, नीचे वाले के साथ क्यों बना कि इस वाले बॉक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इस वाले बॉक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम पोजीशन मैच हुई, लिहाजा इसका आपस में कॉम्बिनेशन बना। अब इन दोनों की अलग रो और अलग कॉलम है। ठीक है, तो हमने पहले की इनकी रोज और कॉलम्स को पकड़ लिया। रो पहले की रो क्या है, इस वाले की रो है 0 0 0, और इसका कॉलम है 1 0 0, कॉलम था 1 0 0, और दूसरी रो इसकी बनी 1 0 0। ठीक है, तो इनके साथ ये पहला बिट डिफरेंट हुआ, अगले दो बिट सेम है, इधर से ये सेम ही 1 0 0 है। ठीक है, तो पहले बिट से U मिसिंग है, VW विद कॉम्प्लीमेंट जाएगा, और आगे से XYZ विद, X जो है वो 1 है तो X कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, बाकी ये YZ भी कॉम्प्लीमेंट और इधर से VW भी कॉम्प्लीमेंट, तो आप ये नीचे रेड कलर का देख सकते हैं कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये भी मैंने ग्रीन कर दिए, बहुत थोड़े से रह गए हैं पीछे। इन दो का कॉम्बिनेशन बनाया, इन दो का कैसे बना, इस वाले बॉक्स की थर्ड रो का चौथा पार्ट, ये इस वाले बॉक्स की थर्ड रो का चौथा पार्ट, तो लिहाजा थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम सेम पोजीशन मैच हुई, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, लिहाजा इनका आपस में कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब पहले वाले इनकी रो सेम है 0 1 1। ठीक है, तो रो सेम जाएगी, और कॉलम जो है इनके डिफरेंट है, एक का है 0 1 0। ठीक है, दूसरे का है 1 1 0, तो इसके अंदर 0 1 डिफरेंट है और 1 0 सेम है। ठीक है, तो पहले से तीनों जाएंगे UVW, लेकिन U के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा, VW पे ये विदाउट कॉम्प्लीमेंट होंगे। यहाँ से X तो मिसिंग है, Y और Z कॉम्प्लीमेंट जा रहा है कि Y का 1 है तो वो Y आ गया, Z का 0 है तो Z का कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो ये YZ कॉम्प्लीमेंट आ गया आपके पास, और ये आपके पास नेक्स्ट वाला बिट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास अगला कॉम्बिनेशन भी बन गया, तो ये दोनों भी आप ग्रीन कर दें। अब ये बॉटम से ये 4 वैल्यूज रह गई हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लें। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बना वो भी हम इधर से इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इनका जो रो है वो सेम है, रो इनकी बन रही है जी 0 1 1 0।
रो इनकी 110 एज इट इज गई, एक्स वी और डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट, और कॉलम इसका जो है पहला है 101, तो आप ये बना लें कि जी 101 है, और अगला है 111। तो इसके अंदर पहला 1 सेम गया, अगला 0 डिफरेंट है और अगला 1 सेम है। तो x और z जो जा रहे हैं इसके अंदर, तो आप ये देखें विदाउट कॉम्प्लीमेंट है x एंड z, और u v w के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि तीसरा बिट इसका जो रो का था वो 0 था, 1 नहीं था। तो इस तरह ये दोनों भी हो गए। पीछे ये वाला 1, अब इसके साथ ही अगले दो का भी बन सकता है कॉम्बिनेशन, तो हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया। सेम रो है 110, तो यू वी डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यू वी डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट, और इसके अंदर पहले दो बिट सेम है एक्स और वाई, और वो 11 है, तो उसके ऊपर एक्स और वाई कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आया। मैं इसको एज इट इज बता रहा हूँ, नोट पैड पे नहीं जाने की जरूरत। और लास्ट हमारे पास ये वाला 1 जो बनता है, ये वाला 1 इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है बेसिकली। ये मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन कर वो ब्लू करना भूल गया, ये मैं आपको अभी ब्लू करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास ये एक अकेला 1 रह गया, इसका कॉम्बिनेशन जो है, अगर हम इस वाले बॉक्स को देखें तो इसकी थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो अगले वाले बॉक्स की थर्ड रो का पहला एलिमेंट जो है ये उसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो हमने इन दोनों को ग्रीन ब्लू कर दिया, लिहाजा के इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। सेम रो है, तो रो का तो वो 111 है, तो यू वी डब्ल्यू एज इट इज आंसर में ये आ गया, नीचे आप देख सकते हैं। कॉलम में देखें तो पहला इसमें 0 है, उसका पहला 1 है, तो ये पहला बिट यानी एक्स खत्म हो गया क्योंकि वो चेंज हो रहा है। वाई जी का 0000 सेम है, तो वो देखें वाई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास फाइनल आउटपुट है उसकी। इसको आप देख लें, और ये एज इट इज आपने सीक्वेंस में वर्ड के ऊपर ये काम करना है, ठीक है। और आपने अपनी असाइनमेंट ये करनी है, खुद से करें। इसको देख के मैंने बड़ा डेप्थ में जाके ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया, एंड आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ भी आया है। और इसको खुद से कीजिएगा, किसी से कॉपी मत कीजिएगा। छोटी सी भी गलती एक तो आपको फंसवा देगी कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स कट जाएंगे, दूसरे नंबर पे क्या है कि आपको समझ में नहीं आएगी। मेरा ख्याल है कि जितना डेप्थ में जाके मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, पीछे कुछ रह नहीं जाता समझने वाला। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।